हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें उदाहरणों को भी हल करेंगे और प्रश्नों को भी, क्योंकि एग्ज़ाम में उदाहरण भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण हल करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, ऐसे पूछ रहा है। तो ये क्या है? असत्य। अब असत्य कैसे है कि पूर्ण संख्या में तो क्या आता है कि संख्याएं 0 से लेके और अनंत तक चलती है, और प्राकृत संख्याओं में 1 से लेके अनंत तक चलती है। तो ये पूछ रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है या नहीं? तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि 1 से लेके अनंत तक तो प्राकृत संख्या आती है, लेकिन 0 प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, असत्य। अब इसका कारण भी इस तरीके से दे सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आता। इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो यह कथन क्या है? सत्य है। ये सत्य कैसे है? जैसे पूर्णांक माइनस की संख्याएं भी आती है इसमें, और प्लस की संख्याएं भी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह की सभी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं। तो इनको परिमेय संख्याएं भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इन्हें इनके बटे में 1, 1, 1 इस प्रकार से लिख देंगे तो इनके मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q ≠ 0 होना चाहिए। तो इनके q बराबर 0 भी नहीं है, और ये p/q के फॉर्म में भी हैं। तो इस प्रकार की सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं भी कहा जा सकता है। तो इसका कारण लिख सकते हैं कि इस प्रकार से लिख देंगे कि आता है पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्याएं भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। यानी कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये सेकंड वाला क्या है? सत्य। ये असत्य क्यों हो जाएगी कि परिमेय संख्याओं को तो क्या बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे 3/1 लिख दी, 3/1 तो क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक ही हो जाएगा। जैसे 2/3, 3/5 इस तरह की संख्या है। ये सभी संख्या किसके अंतर्गत आती है? परिमेय संख्या। लेकिन इनको पूर्णांक संख्याएं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में पूरी संख्याएं आती हैं, बटे में संख्याएं नहीं आती है। तो इस प्रकार से इन परिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। सेकंड उदाहरण है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं किस प्रकार से निकलेंगी? सबसे पहले तो 1 और 2 इस तरीके से लिख लेंगे। अगर 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है तो 5 में 1 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब 6 को क्या है? इन संख्याओं को ऊपर और नीचे से गुणा कर देंगे इस तरीके से 6/6 से, क्योंकि इनको 6 से ऐसे काटेंगे तो 6 एकम 6, तो इसका मान 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसके 1 के मान में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता। 2 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर 6/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 6 एकम 6 ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ पर जितनी संख्याएं पूछ रहा है उनमें 1 ऐड करके और उन संख्याओं के अंश व हर से गुणा कर देंगे। अभी इनका मान आ जाएगा 6/6 और इसका आ जाएगा 12/6। अब इसके बीच की सारी संख्या, क्योंकि इनका हर तो समान है लेकिन अंश समान है, तो इनका अंश क्या आ जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6।
इस प्रकार से लिख लेंगे। इन संख्याओं को बढ़ते हुए लिख लेंगे। अब इनके बीच की कितनी संख्याएं प्राप्त होगी हमें? 1 2 3 4 5 5। तो इन संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेंगे। इनके हर में तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो अतः परिमेय संख्याएं बराबर लिख लेंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 प्राप्त होती है। इस प्रकार से इनको लिख लेंगे। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इनको किस प्रकार से लिखेंगे? शून्य के बारे में करें कि शून्य ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो क्यों है? क्योंकि 0 को हम 0/1, 0/4, 0/8 मतलब किसी का भी भाग दे के लिख सकते हैं। इस प्रकार से p/q के रूप में, इसे p/q के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन q बराबर 0 तो नहीं है, q बराबर 0 भी नहीं लिख रहे हम, q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अगर किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। तो इसे इस प्रकार से p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा और ये परिमेय संख्या भी होगा। इस प्रकार से इन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं 0 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कितनी संख्या पूछ रहा है? 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं। तो 6 में कितना ऐड कर देंगे? 1। इस प्रकार से 1 ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा। अब 3 और 4 को 7/7 से गुणा करके लिख लेंगे। ये 3 और 4 है, इसको 7/7 से गुणा कर लेंगे। 7/7 क्योंकि 7/7 से इनको गुणा करेंगे तो इनके मान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे 7 एकम 7 है और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको गुणा करने पर कितना लिख लेते हैं? इसे सरल करके 7 या 21/7 और 7 चौक 28/7। अब इसके बीच की संख्या लिख लेंगे। सभी का हर इस तरीके से लिख लेंगे। हर में तो हमेशा क्या आएगा? 7। अब इसको बढ़ते हुए क्रम लिख लेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। इस प्रकार से कितनी संख्या प्राप्त हो गई? 6। 1 2 3 4 5 6। ये कितनी संख्या प्राप्त होगी? 6। अब इनको इस प्रकार से लिख लें। अतः 3 और 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं को लिख देंगे इस तरीके से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इस प्रकार से क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना है? 5 परिमेय संख्याएं पूछ रहे हैं। तो 5 में कितना ऐड कर देंगे? 1। इसका मान कितना जाएगा? 6। अब इन संख्याओं को 6/6 से गुणा करके लिख लेंगे। तो 3/5 गुणा 6/6, 4/5 गुणा 6/6। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इनको हल कर लेंगे। 6 को हर से गुणा करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर लेंगे। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 18। 6 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6 पंजू 30। अब इसको हल कर लेंगे। 6 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24 और 6 को 5 से गुणा करेंगे 30। अब इनके बीच की संख्या लिख लेंगे। 18 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। इस प्रकार से कितनी संख्याएं आएगी? 5 संख्याएं।
अब इन संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेंगे कि 3/5 और 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार है, फिर ये संख्याएं लिख देंगे। इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो ये बताना है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है? सत्य। ये सत्य किस प्रकार से है कि प्राकृत संख्याओं में तो कहाँ से स्टार्ट होती है संख्याएं? 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, और पूर्ण संख्याएं में 0 से लेकर अनंत तक चलती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं, ये सभी प्राकृत संख्याएं इसके अंतर्गत आ रही है। पूर्ण 0 और 1 2 इसके अंदर मिल जाएंगी ये सारी संख्याएं। तो ये क्या है? तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि 1 2 3 ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। इस प्रकार से क्या आ जाएगा कथन? सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक का मतलब है जिसमें धनात्मक संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्या, यानी -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से अनंत तक चलती है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं, ये सभी क्या हो गए? पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या माइनस की संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 से लेकर और अनंत तक चलती है संख्याएं। इसमें इसके अंदर क्या नहीं आती है? ऋणात्मक संख्याएं। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। आपको कारण किस तरीके से लिख ले? सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती है, इस प्रकार से इसका कारण लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या ये एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि जैसे 2/3 4/3 8/5 इस प्रकार की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत पूरी संख्याएं आती है, 0 1 2 3 इस तरह की संख्याएं आती है, ये बटे वाली संख्याएं नहीं आती है। तो इस प्रकार से इसका कारण लिख देंगे कि 2/3 या फिर 4/3 बटे की कोई भी संख्या लिखकर कह देंगे कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। इस प्रकार से लिख लेंगे इनको, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में तो सभी संख्याएं क्या आती है? पूरी आती है, और परिमेय संख्याओं में बटे की संख्याएं भी आती है और पूरी भी संख्याएं आती है। इस प्रकार से होता है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।